नमस्कार आप सभी को। आज फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है वो मोहम्मद पीर जी का जो एक शब्द है उसके ऊपर है। ये जो शब्द है इससे आप कई तरह के जो भूत प्रेत हैं, जो साया वगैरह हैं, दुष्ट जो आत्माएं हैं, उनको आप जो है हटा सकते हैं इस मंत्र के प्रयोग से। और जो नज़र वगैरह लग जाती है बच्चों को, मसान रोग भी जो होता है, तो इस तरह के कई जो है उपयोग इस मंत्र से आप जो है ले सकते हैं। ये जो शब्द है ये कई चीज़ों में प्रयोग होता है। तवीज़ बनाने में भी ये प्रयोग होता है और झाड़ा करने में, भूत प्रेत को हटाने में, काफ़ी चीज़ों में ये चीज़ प्रयोग अलग अलग क्रियाओं से होता है। तो मैं आपको इसका जो है धागा बनाने का और दुष्ट आत्माओं को हटाने का आज प्रयोग बताऊंगा इस मंत्र द्वारा। आपको जब भी धागा बनाना है तो 7 रंग का जो है धागा ले लीजिए। जो सुई धागा जो होता है, जो कपड़े सिलने वाला होता है, वो 7 रंग के ले लीजिए, नए लीजिएगा। और उसको जो है आप जो है नाप लीजिए उनको, उस सर से लेके जो नाक का जो माथे की जो बीच वाली पेशेनी होती है, मतलब जगह होती है दोनों भर्रों के बीच में, उसके बीच से लेकर नीचे अंगूठे तक आपको धागा नापना है। और 7 धागे जो है उसी के बराबर कर लीजिएगा। धागे उसी बराबर करके आपको जो है उसको फिर इस हिसाब से मोड़ना है कि गले में वो जो है उसी हिसाब से उसको एक रस्सी की तरह कर दीजिएगा, ऐंठ लीजिएगा कि वो एक धागे की तरह अच्छा दिखे। और उसको इस हिसाब से मोड़िएगा, इतनी चाहे जितनी बार मोड़ लीजिए, लेकिन उस हिसाब से उतनी उसकी लंबाई रखिएगा कि गले में वो ना बड़ा लगे ना छोटा लगे। उसको इस तरह के मोड़ना है आपको। मोड़कर फिर आपको इस मंत्र से आपको है 42 बार जो है मंत्र को पढ़ना है और आपको 7 बार फूंक मारना है। 42 बार मंत्र पढ़ के 7 बार फूंक मारना है। या तो आप मंत्र पढ़ते पढ़ते भी 7 बार फूंक मार सकते हैं या फिर आखिरी में भी मार सकते हैं। तो उतनी ही गांठें आपको मारनी, जैसे एक फूंक मारा तो एक गांठ मारनी है, आपको फूंक मारते हुए ही गांठ मारनी है। तो ये आप करिएगा तो आपका ये धागा तैयार हो जाएगा जो गले में पहनने के लिए, सुरक्षा के लिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई फरियादी आता है जिसको कोई दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है और उसके ऊपर सवार होता है, खिलाया पिलाया होगा तो उसकी काट इस मंत्र से नहीं हो पाएगी। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि इससे क्या हो पाएगा क्या नहीं। कि अगर खिलाया पिलाया होगा तो उससे आप जो है उसे नहीं काट पाएंगे। अगर उसके ऊपर भूत प्रेत सवार होता है तो उसको आप इससे हटा सकते हैं। तो आपको जो मैंने धागा नापने का, नाप कर पता लगाने का जो प्रयोग एक बता रखा मैंने, उसका टाइटल भी यही है कि धागे से पता करें कि भूत प्रेत है या क्या है, बीमारी है क्या है क्या नहीं, खिलाया पिलाया। तो उसमें मैंने सब बता रखा। अगर उसका प्रयोग आप करते हैं तो उससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको कौन सा मंत्र किस चीज़ के ऊपर इस्तेमाल करना है। अगर इस चीज़ को नहीं जान पाएंगे तो फिर आपको हर बार थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी कि कौन सा मंत्र इसके ऊपर काम करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सभी मंत्रों की काट जो है सभी मंत्र नहीं कर पाएंगे। हर अपने जो एक जो मंत्र होता है उसकी एक समय और एक जो है अपनी जो एक सीमा होती है जहाँ तक वो कार्य कर पाता है। अपनी क्षमता से ऊपर कार्य नहीं कर पाएगा। आगे अगर प्रबल दुष्ट आत्मा है तो अगर आप किसी छोटे मोटे मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो वो कारगर नहीं होगा। तो आपको पहले जानना है कि आप प्रयोग क्या कर रहे हैं और आपको मालूम क्या हुआ है, आप किसके ऊपर क्या चीज़ चलाने जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से आपका प्रयोग भी कार्य करेगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि प्रयोग काम नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं। प्रयोग कार्य सभी करते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा होती है, वो उतनी अपनी सीमा तक ही कार्य कर पाते हैं, उससे ऊपर नहीं। लेकिन उस चीज़ को करने से पहले आपको ये ज़रूरी जानना है कि आप करने क्या जा रहे हैं और आपको मालूम क्या हुआ है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आगे का मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आपके पास इस तरह का आदमी आए तो उसको आपको सामने बैठाकर इस मंत्र से आपको 42 बार झाड़ा करना है और फूंक मारते रहना। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार फूंक मारिएगा। और हाथ में जो है मोर पंख लीजिएगा या नीम की
जो टहनी होती है उसको ले लीजिए जिसमें पत्ते लगे होते हैं, उस तरह की आपको 11 टहनी ले लीजिएगा। जो डंगालियाँ छोटी छोटी होती हैं जिसमें पत्ते लगे होते हैं, उसकी जो है 11 छोटी छोटी वो जो होती हैं सीखें, उनको ले लीजिएगा। उससे झाड़िए या फिर मोरपंख से झाड़िएगा 42 बार। ये क्रिया आपको लगातार 1 हफ्ता से 10 दिन आपको करनी पड़ेगी, जब तक कि वो आत्मा उसके शरीर से पीछे ना हट जाए। ये आपको करना, रोज़ आपको झाड़ा करना पड़ेगा 1 बार, ज़रूरी है। और इसी मंत्र से आपको जो है जल भी अभिमंत्रित करके दीजिएगा, 42 बार पढ़ना है। और जल को भी अभिमंत्रित करके दे सकते हैं। जल जो है 7 दिन बाद आपको चेंज करना है। जो आप पहला जल बनाएंगे 7 दिन तक ही वो काम करेगा, उसके बाद आपको फिर पढ़ना है, फिर 7 दिन तक काम करेगा, ऐसा आपको करना है। और इस मंत्र को आप भभूति, अगर आपके पास किसी यज्ञ की है, अच्छा यज्ञ हुआ है, तो उसकी भभूति तो उसके ऊपर पढ़कर भी उसको दे सकते हैं, जिससे कि वो नहाए और अपने शरीर पे मले और खाए, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो ये मत सोचिए कि कोई भी मंत्र आप इस्तेमाल करते हैं वो तत्काल आपको प्रभाव दिखाई पड़ेगा। बड़ी चीज़ों में, कुछ चीज़ों में तत्काल प्रभाव दिखाई पड़ जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों में समय लगता है। आप खुद समझदार हैं, कोई भी चीज़ तत्काल सामने नज़र नहीं आती है और ना ही उसका रिजल्ट सामने आता है। धीरे धीरे ही आपको वो जो है उसका पता चलेगा। अगर आप बीमार हैं तो आप दवा खा रहे हैं, तो उसका भी धीरे धीरे ही निवारण बुखार का होता है, अचानक तो हो नहीं जाता है। तो इसी तरह तंत्र मंत्र भी है, समय लगता है। विश्वास रखिए अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर, और मेहनत करिए, आप ज़रूर सफल होंगे। मैं आपको जो प्रयोग बता रहा हूँ उसमें कोई भी गलती नहीं आप करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। आपको ज़रूर वो जो है मंत्र फल देगा। आप अगर आप सिद्ध करने के बाद भी अगर आपको समझ लिए मंत्र काम नहीं कर रहा है, तो समझ लिए कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है। आप उस चीज़ को ढूंढिए, कहाँ पर आपसे गलती हुई है, बारीकियाँ ढूंढिए। या फिर जिस वीडियो को आपने देखकर उस चीज़ को किया है, तो उसको दोबारा देखिए, वीडियो में मैंने क्या बोला है। कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई होगी, सुनने में या करने में कुछ तो हुआ होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब तक उच्चारण सही नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। पहले आप उच्चारण को सही करिए और विधि को ध्यान से सुनिए। ये सारी चीज़ें सटीक होनी चाहिए। और सर्व सिद्धि योग को आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप सिद्धिकरण कर रहे हैं, मंत्र तो आपको एक बार 108 बार पढ़ना ही है। इस मंत्र को भी आपको 108 बार सिद्धि योग में पढ़ना है, वो ज़रूरी है। सिद्ध योग जो होता है, रोज़ आपको मैंने बताया है, अलग अलग टाइम पे भी होता है, और उसका आपको ध्यान रखना है। नक्षत्र, घड़ी, पल जो है सारे ध्यान में रख कर ही आपको ये सारी चीज़ें करनी है, नहीं तो आपको कोई भी मंत्र फल नहीं दे पाएगा। आप जितनी भी मेहनत कर लें, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब तक आप इसका बेसिक ज्ञान नहीं रखेंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे। आशा करता हूं कि मेरे इस प्रयोग से आपको लाभ मिलेगा, और दूसरों का भला करिए। इस मंत्र को भी आपने जब प्रयोग करना है, जब से 108 बार पढ़ेंगे, तो सफ़ेद मिठाई आप ज़रूर रखिएगा अपने पास। अगरबत्ती जलाइए और इत्र अपने कपड़ों पे लगाइए। जितना आप साफ सुथरा रहेंगे उतने ही मंत्र भी कार्य करते हैं। अशुद्धियाँ अपनों से दूर रखें। और जब आप मंत्र 108 बार पढ़ लेंगे, और मंत्र पढ़ने के बाद फिर वो जो मिठाई है आप बच्चों में बांट दीजिए या जानवर को दे दीजिए, लेकिन ऐसा ज़रूर करिएगा। अगर आप कोई प्रयोग भी किसी के ऊपर कर रहे हैं, तो उनसे भी आप थोड़ा सा मीठा मंगवा कर बच्चों में बंटवाया करिए, कि जिससे कि उनको जल्दी लाभ मिले, प्राप्त हो। और जिस मंत्र को आप उच्चारण करते हैं, उस मंत्र को, देवता को आप प्रणाम करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और उनसे प्रार्थना करें कि मैं आपके मंत्र का प्रयोग करने जा रहा हूँ, और ये व्यक्ति जो है परेशान है, और कृपा करें और इसके ऊपर और इसकी जो परेशानी है उसमें आप इसका निवारण करें। और ये जो भोग है मैं आपके नाम से बच्चों में बांट रहा हूँ, ऐसा कहकर आप ज़रूर है इस तरह की क्रियाएं ज़रूर करिए। ये ज़रूरी होता है। ये छोटी जो चीज़ें होती हैं, बारीकी जो चीज़ें होती हैं, यही सफल बनाने में कारगर होती हैं। इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।